Hello and good evening all of you. Welcome to Alpha Academy and today we shall be discussing the RO ARO paper of 2016. अब ये डिटेल पेपर डिस्कशन है, इसमें सिर्फ हम लोग जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लस जो उत्तराखंड स्पेसिफिक जीएस के क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। अब 2023 में आरओ का पेपर आने वाला है, इसी लिहाज से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पेपर को डिस्कस करना। ये 2016 का पेपर है, ऐसे ही हम PYQ करते रहेंगे और इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि जो है जो इसके एंसिलरी क्वेश्चंस हैं आप उसे भी सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपको अच्छा लगता है और कोई भी आप और पेपर डिस्कशन या किसी और चीज़ पे कोई राय चाहते हैं UKPCS से, तो हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो लेट्स बिगिन। तो उत्तराखंड RO ARO 2016 का पेपर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवेलप्स इम्यून सिस्टम इन दी बॉडी? बॉडी में इम्यून सिस्टम कौन डिवेलप करता है? अब देखिए एंटीजन जो होता है, एंटीजन क्या होते हैं आपके, जो आप A पॉजिटिव B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पता होगा आपको, है ना। तो जो पॉजिटिव साइन होता है ये एक RH एंटीजन होता है। अगर ये प्रेजेंट होता है, ये रेसिस मोंकी से लिया जाता है, ये पूछा भी गया है एक बार, ठीक है। अगर ये होता है तो पॉजिटिव आता है, अगर ये RH फैक्टर नहीं होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। A मतलब A एंटीजन है आपके अंदर, B मतलब B एंटीजन है, O मतलब ना A है ना B है, ना A है ना B है। ऐसी एंटीबॉडी, इसका आंसर जो है एंटीबॉडी है, ठीक है। और एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं आपके क्या होते हैं? एक तरीके की ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हार्मोन्स की बात करें, अगर आपको जल्दी देखना है तो 2x पे ही वीडियो देख सकते हैं, है ना। वही बात करेंगे हम लोग, लेकिन आराम आराम से पढ़ाने से क्या होगा कि कई बच्चों को समझ में नहीं आता, तो हमें सभी बच्चों का जो लाभ होता है उसको साथ में लेके चलना पड़ता है। हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है, हर किसी का जो ग्रेस्पिंग पावर है वो अलग अलग होता है। जो हार्मोन्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये बॉडीज केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये बॉडीज केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है। जैसे आपके हार्मोन के एग्जांपल दूं मैं आपको, जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है या जो प्रोजेस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है आपका, मेल्स में पाए दोनों ही जाते हैं, मेल्स फीमेल्स में, लेकिन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में मेल में पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में। ऐसे ही आपका जो इंसुलिन होता है ना, जिससे कि लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, वो सब क्या है? ये सब आपका हार्मोन्स के एग्जांपल है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू सबने सुना होगा, H1N1 H5N1, है ना। तो ये एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, एक प्रकार का वायरस है। नाउ द मेन एलिमेंट ऑफ प्रोटीन, क्वेश्चन क्या पूछा गया? द मेन एलिमेंट। अब प्रोटीन में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इसके अलावा सल्फर होता सब है, बट देन इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। तो आंसर क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन, ठीक है। नाउ टू विच थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? देखो थर्मोडाइनमिक्स के 4 लॉज हैं, ठीक है। एक है आपका 0th लॉ, एक है आपका फर्स्ट लॉ, एक है आपका सेकेंड लॉ, एक है आपका थर्ड लॉ। ऐसे ही 4 वो है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी का है, एनर्जी का है। एनर्जी क्या बोलता है? दैट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। तो फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। जो 0th लॉ है, 0th लॉ क्या बोलता है कि अगर A B के साथ इक्विलिब्रियम में है और A C के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों जो है आपस में जो है इक्विलिब्रियम में होंगे, ये सिस्टम, ठीक है। ये जो तीनों सिस्टम है ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। जो सेकेंड और थर्ड लॉ है वो एक एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बट देन सेकेंड क्या बोलता है कि अगर एंट्रोपी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की इंक्रीज होती है, ठीक है। और थर्ड क्या बोलता है कि एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है जब किसी भी जो सिस्टम होता है जो अपनी कांस्टेंट वैल्यू की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट हो जाती है, एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट देन द फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू एनर्जी। नाउ इन द व्यू ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स द यूज ऑफ विच इंसेक्टिसाइड्स हैज बीन रिड्यूस्ड? इसका आंसर सिंपल है, DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन। नाउ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पेट्रोल फायर? कौन सी टाइप की फायर? पेट्रोल फायर, बहुत तेजी से जो आग
उगलती है, किससे ये आग जो है बुझाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस्तेमाल हर चीज़ का कर सकते हैं आप आग बुझाने के लिए। वाटर का इस्तेमाल जरा देख के करें, ठीक है। बाकी सैंड का भी करते हैं, सॉल्डर्स का भी करते हैं, बट पेट्रोल फायर को कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बुझा देगी। वो जो रखा होता है उसमें कार्बन, जो आपके आग बुझाने के लिए वहाँ पे जो यंत्र रखे होते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाउ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है। हार्मोन मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, क्या होता है, एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। तो कौन सा हार्मोन जो है फ्रूट राइपनिंग, जो जैसे आपका जो आम पकाने के लिए, ठीक है, आम की पेटी आप लोग रखते हैं ना, उसमें जो एक आप चीज़ रखते हैं अखबार में लपेट के, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इथाइलिन। इट इज कॉल्ड इथाइलिन। नाउ सीड्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट कंटेन्स, इट के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स ऑयल, ठीक है, वनस्पति तेल बनता है इसका, ठीक है। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पार्सेक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, ठीक है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या रखा था? व्हाट वाज इट कॉल्ड? इट वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। इट वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एकदम ना उड़े, ठीक है। तो जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी आपकी थोड़ी सी टेम्पररी टाइप की मेमोरी होती है। स्टोर्स डाटा फॉर टेम्पररी टाइम, ठीक है। जो आपकी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। यही इसका आंसर है। यही एक नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। रैम भी एक टाइप की वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नाउ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। ऐसी डिवाइस जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ से अब ये सब जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आरओ में जो है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अ डिजिटल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मॉडम। जो आपका मॉडम होता है, जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है, उसको वही जो है डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। अच्छा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ। आज के टाइम पे 2022 में इंडिया का सुपर जो सबसे तेज कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AI। और इसकी स्पीड कितनी है? अच्छा, स्पीड नापी किस में जाती है? पेटाफ्लॉप्स में। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी जो स्पीड है उसको पेटाफ्लॉप्स में नापते हैं, और इसकी जो पेटाफ्लॉप की जो स्पीड है ये 6.5 पेटाफ्लॉप्स है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसके पास है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज डाटाबेस। देखो इजी सा क्वेश्चन है, अगर किसी को इसकी DBMS की फुल फॉर्म बताओ ना, तो वो इस क्वेश्चन को बना लेगा आराम से, ठीक है। तो DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म ही यही होती है, ठीक है। कंपाइलर इसका एग्जाम बनिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया आपका? जो विंडोज 10 हो गई, जैसे ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ द टर्म पेंटियम, पेंटियम क्या था? कंप्यूटर्स थे आपके, कंप्यूटर में आता ना पेंटियम 4, पेंटियम 3, पेंटियम 5, तो वो क्या थे? उसके प्रोसेसर्स थे। उसका आंसर क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। आजकल आपके आता है ना कोर 2 DO ना, i4, i3, i5, i7, ये क्या है? ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो भी कंप्यूटर में रखते हैं, ठीक है। आपके अगर लैपटॉप होगा साइड में देखना लगा हुआ होगा, तो जैसे इंटेल बनाता है, ठीक है। अब तो वेरियस गेमिंग लैपटॉप्स में और भी एसयूएस वगैरह के भी आने लग गए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल? क्या करना है? स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। भाई आपको एक फाइल है उसको कम करना है, तो कम करने को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेस करते हो ना फाइल्स को कई बार, कंप्रेस फाइल। भाई एक फाइल थी वो, जैसे बहुत सारे बच्चे जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, तो एग्जाम फॉर्म में आप क्या करते हो? आपकी जब जैसे आप फोर डालते हो तो वो बोलता है कि लेस देन 150 KB होनी चाहिए, आप लोग डाल देते हो 160 कम करते हो, फिर आप उसकी जो हाइट वाइट कम करते हो, पिक्सल कम करते हो, तो क्या करते हो? आप उसको कंप्रेस करते हो। कई बार सीधा जाके उसको अगर आप जाओ तो आप उसको सीधा कंप्रेस भी कर सकते हो,
ठीक है, इसको आप सीधा कंप्रेस भी कर सकते हो जाके, तो क्या होता है आपकी फाइल साइज कम हो जाता है। तो कंप्रेशन क्या करता है, फाइल साइज को कम करता है। ठीक है, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, बचपन में सब पढ़ते थे ALU। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो नॉट हमेशा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, नॉट जो है हमेशा आप लोग ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। तो नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो माउस क्या है, माउस में हिला रहा हूँ तो क्या है, ये एक टाइप की इनपुट डिवाइस है। भाई लाइट पेन क्या है, पेन क्या है आपका, एक टाइप की इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बट विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो क्या है आपके, आउटपुट डिवाइस है। आप देख सकते हैं इसमें, तो वीडियो इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर वर यूज। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में कंप्यूटर्स में यूज हुए थे, तो इसका आंसर है सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है पीसीएस में, वेरियस पीसीएस में। तो इसका आंसर है जायर रिवर। जायर रिवर को कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं, जायर रिवर को कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं। नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अमेजॉन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये नाइजर रिवर आप कहाँ जाएंगे, नाइजर रिवर अगर आप ऐसे, अगर मैं गलत बन गया ये, अगर आप ऐसे अगर उसको देखेंगे, अगर ऐसे ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सियरा लियोन और गिनी इसको बोलते हैं, उसके बीच में ये आपको रिवर ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए, देखने को बहुत आसान लगता है लेकिन कई बार ये टफ क्वेश्चन जो है टफ हो जाते हैं आपको, तो आपको बड़े सोच समझ के करना है ये। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें टूनिशिया का टूनिस मार देंगे, बट देन ये सही है और हमें क्या करना है, नॉट करेक्टली मैच। तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, रियो डी जनेरियो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जनेरियो नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, टूनिशिया की ट्यूनिसी है और अल्जीरिया की अल्जीयर्स है। मोरक्को की कैपिटल मैराकेच नहीं है, मोरक्को की कैपिटल है रबात। ठीक है, मोरक्को ने भी आपने देखा ही होगा फीफा में कितना अच्छा खेला, इट वाज अ सेमीफाइनलिस्ट। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि कौन 4 सेमीफाइनलिस्ट थे फीफा वर्ल्ड कप में। ठीक है, इस दिन फीफा वर्ल्ड कप की PYQ कर लेंगे सारे के, किसे गोल्डन बूट मिला, किसे गोल्डन बॉल मिली, ठीक है, किसे गोल्डन ग्लव मिला। ठीक है, नाउ करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अलोंग म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, तो मैं आपके लिए मैप बनाता हूँ। देखो ऐसे कुछ नॉर्थ ईस्ट का मैप देखें तो आप कुछ ये ऐसे 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 ये ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है त्रिपुरा। ठीक है, इधर से आपका म्यांमार बॉर्डर लगना शुरू हो जाता है इधर को। ठीक है, ये आपका म्यांमार है। तो इधर सबसे ऊपर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके नीचे आपका आ जाता है नागालैंड। ठीक है, उसके नीचे आता है आपका मणिपुर, मणिपुर के बाद मणिपुर के नीचे आता है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लेक ऑफ थाउजेंड, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ठीक है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, पता होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, इसमें आप कुछ एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है फिनलैंड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेमस फॉर लाइफ स्टॉक रेंचिंग। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है यार, लाइफ स्टॉक रेंचिंग का मतलब होता है पशुपालन। ठीक है, विच कंट्री इज फेमस फॉर द लाइफ स्टॉक रेंचिंग इन द वर्ल्ड, इट इज अर्जेंटीना। मोस्ट फेमस होती बहुत जगह है, सदर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में लाइफ स्टॉक रेंचिंग जो है एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, बट देन सबसे ज़्यादा इसका आंसर क्या है, अर्जेंटीना। नाउ इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दस इंडिया हैव इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। इंडिया की सबसे ज़्यादा लंबी लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है। देखो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो लगभग 15,106 किलोमीटर है, 15,106 किलोमीटर इज द लैंड बॉर्डर। अगर मैं बात करूं सी बॉर्डर की, तो सी बॉर्डर अकाउंट्स फॉर अबाउट 7.16 किलोमीटर, रफली एस्टिमेटेड है, इतना है। ठीक है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है या किस बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है,
अच्छा, 17 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं, इंडिया में 17 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया आपका रेडी। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है? लैंड बॉर्डर की बात करें अगर पहले, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद ऊपर जाएंगे, हल्का सा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वाला एरिया जो है लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान। ठीक है, अगर मैं सी बॉर्डर की बात करूं तो सी बॉर्डर में अगर मैं बात करूं तो मालदीव्स, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया के साथ इंडिया का सी जो हमारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो लगता है। ठीक है, नाउ एज पर 2011 सेंसेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? ठीक है, अब वैसे तो हाईएस्ट देखो केरला का है, हाईएस्ट किसका है? केरला का। लोएस्ट किसका है? बिहार का। बट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या मिजोरम या बिहार ऑप्शन में है? नहीं है, तो कैसे करें? तो इसमें बड़ा प्रिसाइज है, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, आप इसको आसान क्वेश्चन ना माने, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। वैसे इसका आंसर है मिजोरम का सबसे ज़्यादा है इन सब में। ठीक है, बिहार का लगभग 47% है और केरला का लगभग आपका 93.91% है। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में अगर कंपेयर कर लेते हैं 2001 में भी देख लेते हैं और 2011 में भी देख लेते हैं, तो 2001 में लगभग 71.62% आपका 71.62% आपका लिटरेसी रेट था और 2011 में 78.82% है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो उत्तराखंड को भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा आपको बताते जाएंगे। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, कामेट, बंडेरपुर, दूनागिरी, ये तीनों उत्तराखंड में लोकेटेड है। नंगा पर्वत नहीं है, ये आपका थोड़ा सा अपर हिमालयन रीजन में आ जाता है, अपर हिमालयन रीजन में आ जाता है। नाउ एज पर द यूनाइटेड नेशंस 2015 एस्टिमेट हाउ मच विल बी दी वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2030? अभी देखो ये सब बड़े ट्रिवियल क्वेश्चन होते हैं, ये सब वहाँ उस टाइम में रहे होंगे आपके न्यूज़ में, तो आपको पता लग जा रहा है, नहीं तो पता लगाना इसको बहुत मुश्किल है, तो इसको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, आता है या ना आता हो। ठीक है, इसका आंसर था 8.5 बिलियन। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज द एवरेज सी लेवल मेजर्ड? जो इंडिया का सी लेवल मेजर्ड होता है वो कौन से पोर्ट से मेजर किया जाता है? तो इसका आंसर है चेन्नई। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से उतनी ऊंचाई पर, तो वो समुद्र तल कहाँ नापा जाता है? उसका जीरो कहाँ लिया जाता है? चेन्नई पे। इसीलिए जब आप केरला साइड जाते हैं तो उनका सी लेवल और नीचे है चेन्नई से, इसलिए वहाँ बोलते हैं कि बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अपने आप में एक फैक्ट है कि गोदावरी क्या है? इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। कोसी रिवर इज कॉल्ड द सौरव ऑफ बिहार। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही दामोदर कहाँ का सौरव है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। एंड ब्रह्मपुत्र इज एन एंसिडेंटल रिवर। एंसिडेंटल रिवर वो होती है कि जिसका अंडरलाइंग जो रॉक टॉप, मान लीजिए रिवर बह रही है, इसके नीचे रॉक है, ये चेंज भी हो जाए ना तब भी ये अपना कोर्स चेंज नहीं करती। जिसका अंडरलाइंग रॉक जो है उसकी टोपोग्राफी चेंज भी हो जाए तब भी अपना जो कोर्स है मेंटेन रखती है, उसके हिसाब से चेंज नहीं करती। गंगेज ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री। देखो बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, गंगेज जो है गंगोत्री से नहीं निकलती है, गंगेज जो है गौमुख से निकलती है। ये इसमें कैच है। ठीक है, गौमुख से निकलती है। नाउ विच वन ऑफ द पेयर स्टेट डेट ऑफ फॉर्मेशन इज करेक्टली मैच? अब ये देखो इतना ट्रिवियल फैक्ट तो किसी को याद नहीं रहता, तो अगर नहीं आता कोई बात नहीं, पहले तो हम अपने उत्तराखंड का ही देख लेते हैं। तो उत्तराखंड कब बना था अपना भाई? 9 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा जो है सही है, ये 1 नवंबर 1966 को ही बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा वॉज फॉर्म्ड। मिजोरम वॉज फॉर्म्ड, तो करेक्टली मैच पता करना है, तो मतलब 3 गलत हैं, 1 सही है, तो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम बता देते हैं आपको, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 21 जनवरी 1972. Telangana was formed on 2nd of June 2014 and Chhattisgarh was formed on
1 नवंबर 2000, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को बना था। नाउ बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इंडिया, सबसे ज़्यादा दालें कौन उगाता है? इसका आंसर बड़ा सिंपल है, इट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, एक सीरीज बना देंगे सबसे ज़्यादा सबसे कम वर्ल्ड में इंडिया में, अलग अलग, उसको पढ़ लेना, बाद में इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट कहाँ है वर्ल्ड में? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में कहाँ पे है? उड़ीसा में। बल्कि सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसिंग, सबसे ज़्यादा देखो, एक होता है कि लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है, उसका प्रोड्यूस कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। इंडिया में उड़ीसा है। ठीक है, अब बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। देखो जो फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो दो टाइप से बात करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं, एक परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है, लेकिन जब परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं कि भाई किस स्टेट का सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट में है, तो वो स्टेट है आपका मिजोरम। लगभग मेरे को याद नहीं है, मैं रफली बता रहा हूँ 90% के आसपास शायद उनका, या 80 कुछ % जो है फॉरेस्ट के अंदर है उनका एरिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत सारी आई, लेकिन अनाउंस कब हुई थी इंडिया में? 2000 में हुई थी। ठीक है, टफ क्वेश्चन है, नहीं आता कोई बात नहीं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर सिंपल है, 11 जुलाई। 11 अप्रैल को कुछ ऐसा होता नहीं है, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त को आपका इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, अब हु प्रोपाउंडेड, ये थोड़ा ज्योग्राफी क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ माइग्रेशन। जिसको याद रखिएगा आप, यूक्रेन के प्रधानमंत्री मिस्टर जेलेंस्की ने किया है। ठीक है, मिस्टर जेलेंस्की ने किया है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। अभी देखो ये सब जो है ट्राइब्स हैं। ठीक है, ट्राइब्स देखो क्योंकि उत्तराखंड में ट्राइब्स काफ़ी पाई जाती हैं, तो ट्राइब्स भी ऑल ओवर द इंडिया की ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हो जाती है मेन। थारू जो है, सही बात है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। गद्दीस जो है हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। ठीक है, अभी बल्कि ये लोग एक किसी और ट्राइब को हिमाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे रहा था, तो उसे वो मना कर रहे थे, कुछ बवाल चल रहा है उसमें भी। ठीक है, टोडा जो है तमिलनाडु की है, सही है। कॉन्याक जो है केरला की नहीं है, कॉन्याक जो ट्राइब है वो नागालैंड की है, और इसे आप हॉर्नबिल एक बर्ड होती है उसके कंटेक्स्ट में भी कई बार पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ एज पर 2011 सेंसेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब कि नंबर ऑफ मेल्स पर 1000, सॉरी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? केरला का है। सबसे कम कहाँ का है? दमन एंड दीव का है। 2011 के सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, दमन एंड दीव की। ठीक है, 618, 618 ये तो, और क्योंकि दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हरियाणा एज अ स्टेट, हरियाणा का सबसे कम है, इट इज़ 879। ठीक है, बात करें अगर हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी दो टाइप के सेक्स रेशियो होते हैं, एक अडल्ट सेक्स रेशियो होता है, एक चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है। तो कंपेयर कर लेते हैं 2001 और 2011 दोनों का डाटा देख लेते हैं। अडल्ट का देख लेते हैं पहले, अडल्ट और ये चाइल्ड का। तो अडल्ट का 2001 में 962 था, 2011 में सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा था, 963 हुआ था, तो एक इंक्रीज थी। बट चाइल्ड में देखो आप कितना ड्रॉप आया, 908 था 2001 में, और 2011 में इट वाज अराउंड 890, तो ड्रॉप हुआ है। तो ख्याल रखते हैं, ख्याल रखना है हम लोगों को इस बात का भी कि चाइल्ड हमारा जो सेक्स रेशियो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सिटी। हार्ट ऑफ द सिटी किसे बोला जाता है? तो वो जो वहाँ का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है उसको हार्ट ऑफ द सिटी बोला जाता है, क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वहीं से सब चलती है। हु मेड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटी। फंक्शनल क्लासिफिकेशन किसने दी इंडियन सिटीज की? इसका आंसर है अशोक मित्रा ने। ठीक है, किसने दी? अशोक मित्रा ने। ठीक है, द नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1979। ठीक है, 1979 में नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर को बनाया गया। द टर्म इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, या फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था 1935 में? वो किया था टेंसले ने। कई बार ट्रांसले भी कई बार दिया रहता है। ठीक है, तो किसने दिया था? टेंसले ने। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनकॉर्पोरेटेड, ये सब करंट के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने किया था? ये इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। इमोशनल होकर लोग उत्तराखंड मार देंगे, बट इसका आंसर महाराष्ट्र था, ठीक है। द मेन रीजन फॉर ओजोन, ये ओजोन है, ठीक है। अयोग वाले पता नहीं क्यों गलती करते हैं, है ना, तो कम से कम पेपर तो सही लिखना चाहिए, स्पेलिंग, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन इज कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्या है आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू डिप्लीट फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। अब एक चीज होती है SCFC, उसको भी एलिमिनेट करने की बात की कही जा रही है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन में जो है ना, ये फ्री रेडिकल बन जाता है ऊपर जाके, और ये एक टाइप का प्लोरल स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाता है, इसको PSC बोलते हैं। और इससे जो है ओडोन में जो छेद होता था, वो एक CFC गैस जो है बड़ी खतरनाक थी उसके लिए, ठीक है, CFC जो गैस है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन राजस्थान, इसका आंसर वहाँ से एक ही कैनाल जाता है, और तो बहुत सारे जाते हैं, बट देन मेन कैनाल राजस्थान का एक ही है, जैसे राजस्थान में पानी जाता है, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल। नाउ बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, टोटलिटी ऑफ कल्चर एनवायरमेंट, नहीं, टोटलिटी ऑफ ऑल स्पीशीज, ऑल जीन्स एंड ऑल इकोसिस्टम को जब टोटल में देखते हैं, एज अ होल देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं। नहीं, इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग विद द गिवन कोड। अब ये थोड़ा सा बड़ा, ये हार्ड कोड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। मेगाथर्म कहाँ पाई जाती है? देखो, इक्वेटोरियल रीजन सबसे नीचे, उसके ऊपर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट, टेम्परेट के ऊपर टुंड्रा। अब देख लेते हैं, देखो जो मेगाथर्म होती है वो आपका इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है। मीजोथर्म जो होती है आपकी मीजो मतलब बीच में, ट्रॉपिकल रीजन। माइक्रो जो है टेम्परेट में, और हेसीथर्म यह टुंड्रा नीचे जो बर्फ वाले रीजन है, ठीक है, वहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, A का 2, B का 3, B का 4, C का 2, 1, हाँ, ठीक है, यस, D, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड अप इंडिया स्कीम? देखो, स्टार्टअप स्कीम एक अलग है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, दो अलग अलग स्कीम है, याद रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया तो स्टार्टअप्स के लिए, बस स्टैंड अप इंडिया पर्टिकुलरली एक टारगेट ग्रुप के लिए है, जो टारगेट ग्रुप है आपका शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स विल इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन? 2024 में टेंटेटिव है। इट विल रन ऑन, बताइए जल्दी से बताइए। इट विल रन ऑन अहमदाबाद मुंबई रूट, ठीक है। बहुत बवाल भी चलता रहता है, जापान बना रहा है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव अडॉप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग? फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है इंडिया का पहला? बताइए। इट इज सिक्किम। हु क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट इन फरवरी 2016? ये सब करंट के क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर उस टाइम पे किसने मारा था? ब्रेंडन मैकुलम ने, ठीक है। द मल्टी बिलियन तापी प्रोजेक्ट, तापी जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली आपको नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगा, और ये 4 कंट्रीज पे हैं। T स्टैंड्स फॉर टर्कमेनिस्तान, A स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, और ये फिर लास्ट में आके I फॉर इंडिया। इट विल प्रोवाइड यू नेचुरल गैस फ्रॉम टर्कमेनिस्तान टू इंडिया, ओके। अब बात करें 2016-17, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और विल बी ऑब्जर्व बाय सार्क नेशन है। उस टाइम का आंसर इसका ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, लेकिन हम यहाँ पे जल्दी से आपको सार्क मेंबर्स पढ़ा देते हैं, ठीक है। सार्क मेंबर्स अगर हम A से स्टार्ट करें तो आपका अफगानिस्तान, B से बांग्लादेश, B से फिर आपका भूटान, फिर आपका इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और बवाल होता रहता है इंडिया पाकिस्तान के आपस में इनमें सार्क मेंबर्स, तो ये सार्क के मेंबर हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के, ठीक है। आंग सांग सू की, जो कि एक म्यांमार की एक फॉर्मर प्रीमियर भी हैं और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, वहाँ की आजकल जेल में हैं अनफॉर्चुनेटली।
क्योंकि वहाँ पे अब आजकल मिलिट्री रूल चल रहा है, जनता बोलते हैं जिसको, जनता, JUNTA, ठीक है। वॉज बार्ड फ्रॉम सीरिंग इन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। वो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाई म्यांमार की? बिकॉज हर सन्स आर ब्रिटिश सिटीजन, और अगर आपके बच्चे के पास बाहर की सिटीजनशिप हो तो आप जो है म्यांमार के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यांमार। Now, due to the outbreak of which virus did the WHO declare a public health emergency of international concern in February 2016? It is, बताइए, it is, उस टाइम बहुत चल रहा था ये, it is called Zika की वजह से। और अगर ये क्वेश्चन 2020 कर देते हैं हम इसको तो इसका आंसर हो जाता कोविड क्या था? पैंडमिक, ठीक है। Which of the two European cities were the victims of, देखिए स्पेलिंग आयोग वाले बहुत गलत करते हैं, विक्टिम ऑफ आईसिस क्या है? टेरर ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट जिसको बोलते हैं, टेररिस्ट अटैक इन नवंबर 2015 एंड मार्च 2016 रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर था पेरिस एंड ब्रुसेल्स। ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अब इसके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 2016 और 2020 को ओलंपिक गेम्स कहाँ होने थे? रियो डी जेनेरियो एंड टोक्यो में, बट देन हमारे लिए जो कंसर्न है वो अगले 2024 और 2028, 2024 एंड 2028 के इंपॉर्टेंट है। 2024 के गेम्स पेरिस फ्रांस में होंगे और आपके 2028 के गेम्स USA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका में होंगे, ठीक है। विच ऑफ द स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2014-15? जब भी 2014-15 में पूछा गया था तब हरियाणा था, बट अभी मैं डाटा देख रहा था 2019-20 का, उसमें जो है गोवा टॉप पे आ गया, उसके बाद सिक्किम है, तो हरियाणा नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2019-20 में गोवा आ गया टॉप पे। अब पूछा गया था कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, उस टाइम पूछा गया था। अब क्या लेना, देखो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। उस टाइम का छोड़िए, आज एट प्रेजेंट 2022 दिसंबर 2022 में कौन है? सुमन बेरी, श्री सुमन बेरी, ठीक, कंफ्यूज मत होइए, ही इज अ मेल, तो डोंट गेट कंफ्यूज। मंडोदया काव्या, ठीक है, मंडोदया काव्या वाज कंपोज्ड बाय भरत कवि, ठीक है, नहीं याद रहता, टफ है, ठीक है। अब HDI रैंकिंग से बहुत प्यारे आयोग को हमेशा पूछता रहता है, तो 2015 में 2016 में क्वेश्चन पेपर था, 2015 का पूछ लिया था, तो उस टाइम जो रैंकिंग थी 130 थी, इसका आंसर 130 है। बट देन अगर मैं 21-22 की रिपोर्ट की बात करूं तो इंडिया की रैंकिंग 132 हो गई है, गिर गई है। स्कोर कितना है? 0.63, ठीक है। और टॉप पे तो आपकी जो नॉर्डिक कंट्रीज रहती हैं, फिनलैंड, स्वीडन, यही रहती हैं, ठीक है। द क्लोज इकोनॉमी इज द इकोनॉमी, भाई क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे कोई भी ट्रेड आपस में फॉरेन ट्रेड नहीं होता, देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? हैदराबाद में, ठीक है। वैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर ऑन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, ऑन फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जो वैट था अब तो कि जो GST के अंदर चला गया है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर चला गया है, बट ये जब लगा करता था ये ऑन ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल लगता था, हर स्टेज पे लगता था ये, इसलिए जो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है बढ़ती जाती थी, ठीक है। व्हाट इज सुपर 308? ये इस टाइम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में तो उस टाइम था, ठीक है। 308 टाइप का अमेरिकन ट्रेड लॉ है, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कोई भी नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ध्यान रखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन अलग था, व्हाइट रेवोल्यूशन अलग था। व्हाइट रेवोल्यूशन किस लिए था? मिल्क के लिए, ठीक है, मिल्क के लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, कौन था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय पंचायत कौन सा टैक्स कलेक्ट कर सकती है? तो सिर्फ लोकल अफेयर्स पे, टैक्स ऑन लोकल अफेयर्स, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू हो तो स्टेट के पास है, स्टेट का सब्जेक्ट है, सेल टैक्स और ये GST में चले गए हैं, ठीक है। टैक्स ऑन लोकल अफेयर्स, जो लोकल अफेयर्स होते हैं उसमें वो टैक्स ले सकती हैं। अब इसमें देखिए आप, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी इन राइट ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से और लास्ट तक, ठीक है। तो हमारे पास 4 हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा और नॉन कॉर्पोरेशन। सीधा पढ़ लेते हैं भाई। चंपारण कब हुआ? 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ? 1918 में। खेड़ा कब हुआ आपका? ये भी 1980 में हुआ, बट लेकिन ये अहमदाबाद के बाद हुआ था खेड़ा, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन 1920, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ही इसका आंसर है, ठीक है।
इसका आंसर क्या है, ए है। अब ये संगम लिटरेचर सब पढ़ते हैं, संगम 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 करते रहते हैं हम लोग, यूपीएससी भी और पीसीएस वाले भी। भाई ये था क्या, संगम होता क्या था, ये क्या है, संगा एंड मंडल्स ऑफ तमिल पोएट्स, यहाँ तमिल पोएट्स आके मिलते थे, वहाँ पे वो अपना कंपाइलेशन करते थे, ठीक है। संगम लिटरेचर की जो है वो संगम से ही, वही वाला संगम है, ठीक है। नाउ हु बिल्ड दी खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स किसने बनाए थे, कौन से किंग्स थे, विजयनगर, भामनी, गुप्ता, चंदेल, ठीक है। तो भामनी देखो, भामनी सुल्तान, गुप्ता किंग्स, विजयनगर किंग्स नहीं। खजुराहो जो टेम्पल है कहाँ है, कहाँ, मध्य प्रदेश में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भैया ये, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये किसने बनाए थे, चंदेला किंग्स ने या चंदेल किंग्स ने, चंदेला किंग्स बोलते हैं वैसे उन्हें। द रियल नेम ऑफ साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम का रियल नेम क्या था, उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1906 टू 1920 द रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वाज, किसकी बात कर रहे हैं हम, 1906 टू 1920। तो जो अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना का उस टाइम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्या वो सेपरेटिस्ट थे, नहीं। क्या वो फंडामेंटलिस्ट थे, नहीं। क्या वो नेशनलिस्ट थे, हाँ। नेशनलिस्ट सेकुलर, हाँ वो नेशनलिस्ट सेकुलर थे। बाद में उनका दिमाग घूमा, उन्होंने जो 1940s के आसपास आके 14 पॉइंट फार्मूला दिया, एक अलग स्टेट की डिमांड करी 1940s के बाद, है ना। लेकिन जब तक अगर 1906 से 1920 का आप उनका रोल पढ़ेंगे तो ही वॉज अ वेरी सेकुलर मैन, ही वॉज अ वेरी नेशनलिस्ट मैन, फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, बट देन ड्यू टू सम we may never get what he thought, but then उनकी थोड़ी सी बाद में उनको कुछ हुआ, क्या हुआ ये नहीं पता, बट देन बाद में वो एक टाइप का सेपरेटिस्ट नेचर आ गया और उन्होंने एक अलग नेशन की डिमांड बनी, विच इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को क्रिएट करना पड़ा हमें। नहीं होता ऐसा तो वी वुड हैव बीन वन कंट्री, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पब्लिश 3 periodicals फॉर द सेफगार्ड ऑफ दलित राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। दलित राइट्स के लिए बहुत सारा काम किया अम्बेडकर जी ने। तो मूक नायक उन्होंने की थी, ठीक है। बहिष्कृत भारत भी वो निकालते थे, एंड इक्वालिटी जनता, ये तीनों वो निकालते थे, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है सी, बहिष्कृत समाज, ठीक है। बाय विच डेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर टू ग्रांट इंडिया फुल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। पहले जो ये 15 अगस्त 1947 तो बाद में आया, लेकिन जब शुरुआत में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है फुल सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे इंडिया को by June 30th 1948. It was not August 15 1947, initially it was June 30 1948, ठीक है। The first Sultan who started the work of translation of Hindu religious text into Persian language, Hindu religious text को पर्शियन लैंग्वेज में किसने सबसे पहले चेंज किया था, he was none other than फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा आदमी है ना, ब्रिलियंट मैन था, उसकी रिफॉर्म्स अच्छी थी, बट देन कभी बार आपका समय गलत होता है। ये बंदा सही था बट इसका समय गलत था, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक वाज द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, ठीक है। विच वाज द हाईएस्ट गोल्ड कॉइन इन द रीजन ऑफ अकबर, हाईएस्ट गोल्ड कॉइन कौन सा था आपका, इसमें था शहनशाह, ठीक है। शहनशाह सबसे खतरनाक गोल्ड कॉइन होता था। वो स्टार्टेड द सिल्क रूट, सिल्क रूट मार्क किसने किया था आपका स्टार्ट, आपका कनिष्क ने किया था, ठीक है। कनिष्क कहाँ के राजा थे, कश्मीर के। हर्षवर्धन जिसको हम हर्षा भी बोलते हैं, कहाँ के राजा थे, ये पुष्यभूति आपकी एक डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर थे, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर थे। अशोक तो सबको पता ही है, ऑफ कोर्स द ग्रेट कलिंगा वॉर, कलिंगा कहाँ था, उड़ीसा में। और फाइन एन ये सब क्या थे, ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे। अच्छा फाइन किसी कोर्ट में आए थे, ठीक है, बताइए। प्रीवी पर्स बड़ा बवाल हुआ था, प्रीवी पर्स देखो क्या हुआ कि भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि बेसिकली वल्लभ भाई पटेल जी को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है राज्यों को सम्मिलित करें राष्ट्र निर्माण के लिए, या और आप एक नेशन बनाएं, कंट्री बनाएं। और उन्होंने जो है बेसिकली राजाओं को बुलाया और एक प्रीवी पर्स दिया कि भैया हम जो है आपको रेगुलरली इंडियन गवर्नमेंट जो है इतना पे करती रहेगी आपको, आप इसमें मिल जाइए, ठीक है। तो इट वॉज रिलेटेड टू फॉर्मर किंग्स, बट बाद में इंदिरा गांधी जी ने आके ये प्रीवी पर्स जो है बैन कर दी थी। और इसमें जो नानी पालकी वाला थे, बड़े ब्रिलियंट लॉयर थे, उन्होंने एक केस भी लड़ा था प्रीवी पर्स केस, कभी पढ़ने को मिले तो पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है प्रीवी पर्स का, बट देन इट वाज रिलेटेड टू फॉर्मर किंग्स। नाउ हु नॉमिनेट्स द 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, प्रधान प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी ऑफ कोर्स। और ये 12 मेंबर फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, अभी तो बहुत सारी और फील्ड्स में ऐड कर दी गई थी। अमेंडमेंट तब किया गया था जब सचिन तेंदुलकर जी को मेंबर बनाना था राज्यसभा का, ठीक है।
नाउ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रेजिड्यूरी पावर्स, देखो स्टेट, देखो क्या है, लिस्ट क्या है भाई, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसके बाद आपकी कंकरेंट लिस्ट है। अब बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं ना कि भाई इसमें छूट जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, रेजिडोरी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो रेजिडोरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर, रेजिडोरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर किसको है, आपके सेंटर को है, ठीक है, केंद्र को है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट, देखो जो एजुकेशन सब्जेक्ट था वो पहले स्टेट लिस्ट में था, उसको बाद में कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया। तो ये बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट में नहीं है, देखो आज के टाइम पे कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ थे, पहले JNK में था, हटा दिया गया उसको। तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इन तीनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। बट देन यहाँ याद रखिएगा यहाँ 2 कैपिटल है आपका, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल, देहरादून एंड गैरसैंण, ठीक है। और इसके अलावा 3 स्टेट्स कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, और जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, जब उसको अलग किया गया तो उससे कट के बना तेलंगाना, तेलंगाना में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बिहार। तो 6 स्टेट्स कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से लिया गया था, इट वाज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA से लिया गया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एज अ वॉलंटरी फेडरेशन, अ कॉन्फेडरेशन, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ फेडरेशन। भाई क्या है, जैसे USA एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया क्या है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप आर्टिकल 1 पढ़िए, आर्टिकल 1 पढ़िए भाई कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, shall be a union of states who settle the disputes regarding the election of president of India। अब सबसे पहले सबसे लोग देख पढ़ेंगे और आंसर इलेक्शन कमीशन मारेंगे, नहीं, इसका आंसर इलेक्शन कमीशन नहीं है। जो इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन से कोई भी विवाद होता है वो कहाँ जाता है, उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहाँ लाई करता है, वो इट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, हिंट देते हैं, he also wrote the theory of economic drain was founded in the book named as, उस बुक का नाम क्या था, poverty and un-British rule in India, ठीक है। और ये किसने लिखी थी, ये आपके दादा भाई नारोजी ने लिखी थी, ठीक है। द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन द ईयर, सबसे पहले लोकपाल बिल कब आया था, 1968 में। द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी जी वॉज, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, ये 1921 में लिखी थी उन्होंने। अब इतना याद नहीं रहता, हम तो भाई आपको पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है, बट देन इट्स अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। हिंद स्वराज कब लिखी थी, 1909 में लिखी थी, ठीक है। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947, और आपको लगेगा की टू हेल्थ, ये तो लिखी नहीं होगी गांधी जी ने, नहीं, की टू हेल्थ लिखी थी 1948 में। सबसे पहले कौन सी लिखी गई, हिंद स्वराज, ठीक है, 1909 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बजट, बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, टू सर्व एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एनालिसिस। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, इस तीनों को ही जो है बजट जो है इंश्योर करता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, किस फंक्शन पे वर्क करती है, सेपरेशन ऑफ पावर पे, चेक्स एंड बैलेंसेस पे, कोल रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑफ जुडिशरी ऑन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसका आंसर है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आप इंडिया में देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव चुन के आती है और वो आपस में क्लोजली वर्क करते हैं, दे आर आंसरेबल, द एग्जीक्यूटिव इज लार्जली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, इनफैक्ट द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो 0 आवर, देखो आवर्स होते हैं बहुत सारे, तो 0 आवर कब बिगन होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद 12 बजे एट 12 नून 0 आवर स्टार्ट हो जाता है, एट 12 नून 0 आवर स्टार्ट हो जाता है, इट इज आफ्टर द क्वेश्चन आवर, ठीक है। नाउ विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा है, पार्ट 2, आर्टिकल 5 से 11 तक, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक। थर्ड किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ किससे रिलेटेड है, आपका DPSP।
फिफ्थ आप मुझे बताएंगे, है ना, हिंट देता हूँ, यूनियन, ठीक है, डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये थी बात जनरल स्टडीज की, ठीक है। 94 क्वेश्चन आपसे जनरल स्टडीज के पूछे गए। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन थे, उसे कभी और डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसके भी आंसर हम आपको जल्दी से बताते चलते हैं कि भाई इसके आंसर क्या क्या हैं जो आपके उत्तराखंड में पूछे गए हैं। लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड से पूछे गए थे, तो ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है उत्तराखंड पढ़ना भी, इसलिए आर ओ एग्ज़ाम के, क्योंकि यूपी में तो अभी क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है पीसीएस में कि बेसिकली वो तो पूछ नहीं रहे हैं अभी सीधे क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। बट देन देखते हैं 2023 के पेपर में क्या होता है, ठीक है। Now, Major Somnath Sharma, who was honored with the Paramveer Chakra posthumously in 1947, belonged to कौन सी राइफल से थे वो? He was a very decorated soldier and he was from, in fact, an officer. He was from the Kumaon regiment, ठीक है। The people of India are very proud of it, and you know, उत्तराखंड जो है यूपी के बाद सबसे ज़्यादा, इतना छोटा सा स्टेट है, यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपके आईएमए की कभी लिस्ट देखना, उत्तराखंड से ऑफिसर जाते हैं, यू नो। The defense, you know, I think the defense lies at the heart of the state, ठीक है। The लाखू केव, है ना, लाखू केव्स कहाँ है, या लाखू केव्स की में लाखू जो केव्स है वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं एंशियंट, ठीक है, हैविंग एंशियंट रॉक पेंटिंग्स। तो देखिए आपस में भी क्वेश्चन बनता है कि एंशियंट रॉक पेंटिंग्स कहाँ मिलेंगी आपको, लाखू केव में। और ये लाखू पेड़ कहाँ है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक सोयल रिवर है वहाँ पे, उसके बगल में पाई जाती है, ठीक है, सोयल रिवर के बगल में। द कोड लैंग्वेज ऑफ कतुरीज की जो कोड लैंग्वेज थी वो क्या थी, इट वॉज संस्कृत, क्या थी, संस्कृत। द पास कनेक्टिंग दरमा एंड बयान्स वैली, दो वैली हैं उत्तराखंड में, दरमा एंड बयान्स, बयान्स भी बोलते हैं उसको। उस पास का नाम क्या है, उस पास का नाम है सिनला पास। विच पास कनेक्ट्स द दरमा एंड बयान्स वैली, इट इज द सिनला पास। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द प्रजामंडल वाज, प्रजामंडल को फॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फ्री पीपल फ्रॉम द मिसरूल ऑफ टीडी स्टेट, ठीक है। एक प्रजामंडल हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं आप, वहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही था, बट देन उत्तराखंड स्पेसिफिक में टू फ्री पीपल फ्रॉम द मिसरूल ऑफ टीडी स्टेट। द खातलिंग ग्लेशियर इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ, भाई खातलिंग ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है आपकी, भिलांगना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फुटहिल टाउन, फुटहिल टाउन मतलब कि आपका ऐसे पहाड़ थे भाई, पहाड़ खत्म हो गए और आपका प्लेन चालू हो गया, तो टनकपुर ऐसा टाउन है, कोटद्वार आपका ऐसा टाउन है, रुद्रपुर आपका ऐसा टाउन नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रपुर। हरिद्वार भी आपका ऐसा ही है, ठीक है, हरिद्वार भी आपका ऐसा ही है, ये रुद्रपुर थोड़ा सा तराई वाले में ही है अभी, ठीक है। द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासेस थ्रू, कौन से पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है, आपके लिपुलेख पास से, ठीक है। लिपुलेख पास कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और नीति पास कहाँ है आपका, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इनफैक्ट आपका जो लंपिया धुरा पास है ये आपका पिथौरागढ़ में है, और ये बाराहोटी जो पास है ये भी आपका चमोली में है। तो बाराहोटी पास कहाँ है, चमोली में। नीति पास कहाँ है आपका, चमोली में। लिपुलेख कहाँ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और लंबी धुरा या लंबी धुरा, लंपिया धुरा या लंबी धुरा, बहुत तरीके से नाम जानते हैं, ठीक है, हिंदी में कुछ और स्पेल करते हैं, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। Now, which one of the following is not a railway terminus point in the उत्तराखंड, भाई रेलवे टर्मिनस का मतलब कि उससे आगे ट्रेन जाती ही नहीं है। तो अगर आप देहरादून आएंगे तो आपको देखिएगा कि भैया आगे तो बंद है, आगे ट्रेन जा ही नहीं रही है, ठीक है, तो देहरादून तो इसका आंसर नहीं है। आप काठगोदाम जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखेंगे। आप कोटद्वार जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, कोटद्वार से ट्रेन स्टार्ट होती है और कोटद्वार तक की ट्रेन जाती है, बट देन ऐसा लक्सर नहीं है, लक्सर तो एक टाइप का बल्कि जंक्शन है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट दस्ती नौधार दून लाए, नौधार दून कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपके, नैनीताल में, ठीक है। इन हिमालय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी, एमसीटी किस किस के बीच में है आपका, ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और होते हैं आपके, एमबीटी दैट इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये आपका बेसिकली सिनोजिक एरा में बना था, ठीक है। और ये किस किस के बीच में है, ये आपका लेसर एंड आउटर हिमालयाज के बीच में है, या वो किस किस के बीच में है, लेसर एंड आउटर हिमालयाज के बीच में। इसके अलावा एक एमएफटी भी होता है, एमएफटी क्या है आपका, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये
किस किस के बीच में है आपका, हिमालयन फुटहिल्स, हिमालयन फुटहिल्स और गंगेटिक प्लेन्स के बीच में, ठीक है। बट देन एमसीटी किसके बीच में, ग्रेटर लेसर हिमालय के बीच में, ठीक है। 3 रेंजेस होती हैं और नॉर्थ ईस्ट में जाके वो 2 ही रह जाती हैं, ठीक है। द हिस्टोरिकल नेम ऑफ उत्तरकाशी, उत्तरकाशी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है एक, उत्तरकाशी का पुराणिक नाम क्या है, बाराहाट, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड द कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन उत्तराखंड, ठीक है, किसके पीरियड में कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, इट वाज गोरखा पीरियड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द कुब्जा कुब्जामराक, ठीक है, सॉरी फॉर स्पेलिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द कुब्जामराक इन एंशिएंट टाइम, किसको जानते थे, ऋषिकेश को बोला जाता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर पंडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यार है, ठीक है। जो पंडुकेश्वर जो टेम्पल है आपका, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये किसके यहाँ पे टेम्पल है, ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से लैंग्वेज में, ये पंडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स आपकी संस्कृत में है, ठीक है, बड़ी इसकी मान्यता है वहाँ पे, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द सॉन्ग इज नॉट संग, इट वाज छोलिया डांस, छोलिया टाइप एक टाइप का, ये टाइप का वॉरियर डांस है, इसमें जो है कुछ सॉन्ग नहीं होते, इस टाइप का साइलेंट डांस है, ठीक है। द ध्वज टेम्पल ऑफ 9th सेंचुरी इन द्वाराहाट, तो ध्वज टेम्पल देखो ये आपस में अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ध्वज टेम्पल कहाँ है आपका, द्वाराहाट में, कब बना था, 9th सेंचुरी में, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको आपको बोला जाता है गुज्जर देव टेम्पल, इट इज ऑल्सो नोन एज गुज्जर देव टेम्पल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स वर्शिप द डीटी भूमसेन, इसका आंसर है बॉक्सा ट्राइब, ठीक है। ब्रास सिटी किसको जाना बोला जाता है, भाई ब्रास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तराखंड में, या ब्रास सिटी किसको बोला जाता है, अल्मोड़ा में। इन विच ईयर दी 38 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज इन उत्तराखंड, ये बवाल हो गया था, हुआ नहीं 2000 से, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये 2018 में होने थे। विच सिटी ऑफ उत्तराखंड वॉज रिसेंटली रैंक 61st इन द लिस्ट ऑफ क्लीन सिटीज ऑफ इंडिया, दैट वॉज देहरादून एट दैट टाइम, दिस डे पता नहीं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। द प्रेसिडेंट रूल इन उत्तराखंड वॉज एनफोर्स्ड ऑन 20 मार्च 2016, 25 मार्च 2016, 29 मार्च 2016, 27 मार्च 2016, काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, बट इसका आंसर 27 मार्च 2016 था। इस टाइम सीएम कौन थे, हरीश रावत जी, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इन हेरिडिटी, हेरिडिटी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्या होता है, आरएच फैक्टर, मैंने आपको बताया भी था, पॉजिटिव नेगेटिव वाला है ना ऊपर, तो आरएच फैक्टर। द ड्रग प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इज इंटरफेनॉन, ठीक है। हाउ मेनी लोब्स आर फाउंड इन ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन लंग्स में कितने पार्ट होते हैं भाई, ठीक है, सबको लगेगा 2, लेकिन आंसर है 5, ठीक है। द बर्ड दैट कैन मूव अपर जॉ, हम लोग तो लोअर जॉ में बुलाते हैं, ऐसी कौन सी बर्ड है जो अपर जॉ भी हिला सकती है, पिजन, पैरेट, वल्चर, स्पैरो, इसका आंसर है पैरेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। और आपको कुछ और डाउट्स हो, कोई और आपको वीडियो चाहिए उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और अल्फ़ा IAS अकेडमी का जो एम है वो ये है कि आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ। हमारा जो मॉडल है वो टेस्ट सीरीज़ मॉडल है, जो हम पैसा कमाएंगे वो टेस्ट सीरीज से कमाते हैं। जो भी हमारे कोर्सेज रहते हैं वो फ्री रहते हैं। इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड द फ्री फाउंडेशन कोर्स। हमारे फाउंडेशन कोर्स का कोई पैसा नहीं है, वो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं, वेरियस प्लेलिस्ट हैं। और इस प्लेलिस्ट का नाम जो है ये उत्तराखंड UKPSC RO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। RO देखेंगे, प्रीवियस ईयर डिस्कशन आपको मिल जाएगा। और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा नंबर भी है, हम आपको नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हम वहाँ से हमारा नंबर ले सकते हैं और हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमारा ऑफिस भी है देहरादून में, करणपुर में, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं कभी हमसे मिलने। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वी शैल सी यू सून।